See, the highest body of the government, which is the cabinet, has taken cognizance of this. The matter was apprised to all the honorable ministers today because of the importance of this issue, so that people should know. All the entire cabinet मंत्रिमंडळाला याची माहिती दिली आहे. At the department level, as honorable ministers have told, we are all ready. We have taken meetings. We are also in touch with the international organizations like UNICEF, etc. So we are all on board. कुठल्याही गाईडलाईन्स अजून केंद्राची कोरोनाच्या वेळेस केंद्र शासनाकडनं एक्सपर्ट्सनी पाहून गाईडलाईन्स निर्गमित करायच्या. त्या गाईडलाईन्सच्या आधारावर राज्य शासनाने पुढील कारवाई करायची. 6 तारखेला केंद्रीय सचिव DGICMR यांनी बैठक घेतल्यानंतर हे सांगितलं की अजून आपण कुठल्याही गाईडलाईन्स इश्यू करत नाही, कारण सौम्य आजार आहे. फक्त स्वच्छता पाळावी आणि लोकांनी आश्वस्त राहावा. कुठल्याही याच्या अफवा किंवा रॉंग इन्फॉर्मेशन मुळे घाबरून जाऊ नये, एवढंच करायचंय. वन्स दे टेल अस की काही गाईडलाईन्स आहेत तर त्याप्रमाणे SOP प्रोटोकॉल इत्यादी करण्यात. विनायक सर, मागच्या वेळेस जसं कोरोनाच्या वेळेस केंद्र सरकारच्या सर्व गोष्टी आधारावरती आपण अवलंबून होतो आणि त्याच्यानंतर मग दोन्ही विभागाकडून एक कमिटी बनवली गेलेली होती राज्य स्तरावरती या आजारावर कोरोनावरती लक्ष ठेवून त्याच्या विविध संशोधनाबाबत किंवा काय आपण SOP दिल्या पाहिजे त्या बाबतीत. यावेळेसही तुम्ही लवकर ते कमिटी नेमणार आहे, त्याची आवश्यकता आहे की केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्स पुढे जाणार? तोच प्रश्न आहे. आय थिंक वी आर जम्पिंग द गन. अजून आपण तिथे पोहोचलो नाही. सौम्य आजार आहे, आम्हाला सर्दी खोकला होतो, खूप विषाणूमुळे होतो, याच्यामुळे पण होतोय. चीनमध्ये झाला म्हणून थोडासा काळजी त्यामुळे हे सगळं उद्भवलं आहे. पण ती वाढ ही नैसर्गिक नसल्याचे कळल्यास मुळे या स्टेजला आपण जॉईंट कमिटीज करू की हे करू याचा प्रश्न सध्याला येत नाही. पण सर, कोरोनाच्या वेळेस पण असाच प्रश्न झालेला होता जेव्हा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये हिंदी में भी आप सब कह रहे हैं तो उसको एक बार रिपीट कर देते हैं. इसका बैकग्राउंड ये था कि सबसे पहले सोशल मीडिया या कई जगह आया कि चाइना में एक नया वायरस आया है जिसकी वजह से बहुत पेशेंट्स हैं, सब लोग मास्क का यूज कर रहे हैं. उस पार्श्वभूमि पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों ने भी दखल लिया. एक्सपर्ट्स ने जब इसको एनालाइज किया तो ये पाया कि चाइना में भी ये जो केसेस हैं इनको फ्लू लाइक सिम्टम्स बोलते हैं. ये केसेस में कुछ भी देयर इज नो अननेचुरल राइज, मतलब हर साल सर्दी में जिस तरह ये केसेस होते हैं उसी तरह के केसेस हैं. दूसरा, ये केसेस जो नया वायरस आ गया HMPV उसकी वजह से है, ऐसा भी नहीं है. जो वायरसेस इस तरह की बीमारियां करते हैं उसमें इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, HMPV है, यही सब वायरसेस की वजह से है. सालों से ये वायरसेस पूरी दुनिया में और इंडिया में है, कोई नया वायरस नहीं है. ये जो वायरस की बात हो रही है HMPV, ये 2001 से हमारे यहाँ पे है. इसकी वजह से सीवियर इलनेस नहीं होती, इसकी वजह से माइल्ड इलनेस होती है. फिर भी किसी की भी इम्यूनिटी कम होगी तो वो इन्फेक्शन को ज्यादा प्रोन होगा. इसलिए छोटे बच्चे या वृद्ध है या जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उसमें और ज्यादा काळजी लेने की सिर्फ जरूरत है. केसेस पहले से रहे हैं, ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव दिया जाता है. बेसिक हाइजीन मेजर्स, जैसे किसी को जुकाम है तो वो टिश्यू पेपर का वापर करे, हाथ धोए, इस तरह की प्रिकॉशंस सब लोग लें. दैट इज द ओनली इंडिकेशन एट दिस स्टेज. इस स्टेज पे लोगों ने आश्वस्त होना जरूरी है. इसमें नहीं जाना कि ये कोई नई चीज आ गई है जो कोरोना जैसी हमें फिर से अफेक्ट कर सकती है, या उसके बारे में बिल्कुल भी कंसर्न की भी घडी नाही आहे. पॅनिक तो दूर की बात है. इस समय त्याचा कंसर्नची पण गरज नाही आहे या घडीला, उसकी भी बिल्कुल जरूरत नहीं है. जो जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे, वो रेगुलरली इस पे बैठेंगे. रेगुलरली उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट को आती हैं
तो उस हिसाब से जो भी इसके बियॉन्ड कार्रवाई करनी चाहिए वो हम लोगों द्वारा की जाएगी। अभी के लिए फील्ड ऑफिसर्स अप टू रीजन्स डायरेक्टर्स सभी को ये सूचना दे दी गई। सर, महाराष्ट्र में इस वक्त कितने लैब्स हैं जहां पर इसकी टेस्टिंग हो रही है? क्या केवल पुणे में ही टेस्टिंग हो रही है या बाकी के अन्य सरकारी लैब्स में भी टेस्टिंग? उसमें देखिए जो प्रोटोकॉल निकाला जाता है ना कि किस तरह के पेशेंट का तपासनी की जाए, देयर आर इंडिकेटर्स, तो वो गाइडलाइंस अभी नहीं आई हैं। लैब्स के बारे में जो आपने पूछा है वो NIV पुणे जो है वो लैब इनफैक्ट आई थिंक दैट इज दी ओनली लैब जिसमें इस वायरस का जेनेटिक सीक्वेंसिंग और उसको आइसोलेट करने की भी क्षमता है। तो ये रादर हमारे पास एक टर्शरी लेवल की फैसिलिटी है। 12 लैब्स ICMR ने बोला है जो पूरे इंडिया में है। वो लोग ये अभी कोशिश कुछ कर रहे हैं कि हर स्टेट में कम से कम एक ऐसी लैब हो। वहां पे टेस्ट करने का फायदा सिर्फ इतना है कि अगर कोई सीवियर केसेस इस तरह के सर्दी जुकाम के होते हैं और वो हमें गाइडलाइन देते हैं कि इस केस में आप सैंपल भेजिए, तो उन लैब में पहले भेजा जाएगा, वो जो भी सूचना देंगे उसके अनुसार। फिर उस लैब में अगर पॉजिटिव निकला, नेगेटिव निकला तो कुछ नहीं करना है, अगर पॉजिटिव निकला तो वो सैंपल्स फिर उन लैब से भी NIV पुणे में भेजे जाएंगे। NIV पुणे के पास क्योंकि ये फैसिलिटी है कि वो उसका, जैसे मैंने बताया, जेनेटिक सीक्वेंसिंग और आइसोलेशन भी करके ओनली एज ए प्रिकॉशनरी मोड फिर से ये चेक करते रहना चाहते हैं कि दिस इज द सेम वायरस। जैसा मैंने बताया इस वायरस में म्यूटेशंस नोन नहीं है। सर, महाराष्ट्र में कितने केसेस हैं, नहीं है कि है तो कितने केसेस हैं और क्या पूरा डिटेल इसका सर? हम लोगों ने सर्वेलेंस करने का सूचना दिया है कि फील्ड ऑफिसर्स इसको सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी हम बोलते हैं कि ऐसे जब केसेस हैं उनके सैंपल्स VDRL को भेजे जाएंगे। कैसे भेजे जाएंगे वो हम लोग उसके बारे में केंद्र शासन की सूचनाओं की वेट कर रहे हैं। वो लोग आज कल उन्होंने बताया कि हमें इंफॉर्मेशन देंगे कहाँ लैब्स हैं, कैसे what I told you was in the last 1 year, as Honorable Minister said, close to 8,052 samples which are routinely tested in all these laboratories. Out of those 8,052, this is since February 2024. Okay. Since that time 172 were positive. So 8-9% of these respiratory illnesses can be HPMV. So that is why we are stressing that it is not that something suddenly new has come and how many cases are there we should be alarmed about. It's a normal virus which can give you upper respiratory tract infection. सर, आप कह रहे हैं कि ये नॉर्मल वायरस है, तो इतनी सारी तैयारियां, इतनी सारी अलर्टनेस क्यों हो रही है? It is always good to be prepared. About the Nagpur case, just asked, the 2 patients have already been, said they are stable. But have you sent those samples basically to Pune, lab, and what are the reports? नहीं, वो लैब्स में 3-4 बार जैसे अभी निवेदन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कौन सी लैब्स हैं, किस तरह के पेशेंट्स का भेजा जाना चाहिए, वो पूरी हमें डायरेक्शंस देने वाली है। और ये उपयुक्त होगा कि उसके बाद ही वी कैन नॉट फ्लड द सिस्टम अननेसेसरली ऑल्सो। किसी को माइल्ड इन्फेक्शन है और हम उसका सैंपल भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, किस तरह के पेशेंट का भेजना चाहिए, कहाँ भेजना चाहिए, ये बातों की क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी रहता है किसी भी इंफेक्शियस डिजीज में।